बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान को और जुडिशल कमीशन के चेयरमैन जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 तैनातियों के हवाले से, और उस ख़त में हाई कोर्ट के 2 जजेस के नाम भी प्रपोज़ किए गए हैं। ये जो नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का ख़त है, इस ख़त को लेकर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने एप्रीहेंशन का इजहार किया है। हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि ये जो जज साहब का ख़त है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का, ये ख़त उनके ख़ुद के लिए आगे चल के ख़तरा बन सकता है। तो हमारे सहाफ़ी दोस्त इस ख़त को लेके किस किस्म की एप्रीहेंशन का, किस किस्म के ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, और वो ख़दशात जो हैं वो किस तरीके से आगे चल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के लिए ख़तरा बन सकते हैं, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर इसमें आप नाज़रीन को ये भी बताना है कि हमारे सहाफ़ी दोस्तों के जो ख़दशात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, या वो ख़दशात जो है किसी गलत फहमी की बिना के ऊपर हैं। और दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए सहूलतकारों के हवाले से है। इमरान खान साहब के पुराने सहूलतकार कौन थे, नए इमरान खान साहब के सहूलतकार कौन है, ये तफसीलात भी इस खबर की आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये खबरें तो आप नेशनल मीडिया पे सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया पे आप पढ़ चुके होंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक ख़त तहरीर किया है, और वो ख़त जो है वो सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उन मेंबरान को भेजा गया है। और उन मेंबरान में नाज़रीन कौन कौन आते हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। जुडिशल कमीशन के जो कंपोजिशन है वो भी आप नाज़रीन के सामने रख देते हैं। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन जो होता है उसके पास सोली ज़िम्मेदारी ये है कि जो हमारी 5 हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनमें जो तैनातियाँ होती हैं जजेस की, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट में हो, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हो, चाहे वो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, तमाम की तमाम जो तैनातियाँ हैं वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए होती हैं। जुडिशल कमीशन के नाज़रीन चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और आइन के मुताबिक ये कंपोजिशन जो है वो बनाई गई है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज साहबान शामिल होते हैं। अब की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो हमारे जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इसके चेयरमैन है, उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन का रुकन हैं। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, वो भी आइन के तहत जो है वो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। इसी तरीके से नाज़रीन वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी जुडिशल कमीशन का रुकन होता है। मजमूई तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ करनी हो तो जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान की तादाद है नाज़रीन वो 9 होती है। तो ये जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त के हवाले से नाज़रीन ज़राए हमें ये कन्फर्म करते हैं कि ख़बरें बेशक नेशनल मीडिया पे चल चुकी हैं, सोशल मीडिया पे चल चुके हैं, लेकिन हमें 2 मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक जो ख़त है वो जुडिशल कमीशन के मेंबरान को रसीव नहीं हुआ। ना जुडिशल कमीशन के मेंबरान को ये ख़त रसीव हुआ है, और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त जस्टिस काजी फ़ाइज़ का रसीव हुआ। लेकिन अलबत्ता ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मुमकिन है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से ख़त जो है वो अरसाल कर दिया गया हो सकता है ये ख़त जो है वो कल 2 मई को जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्हें कल तक जो है वो रसीव हो जाए। अब हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं इस ख़त को लेके जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लिए इसे ख़तरा क्यों करार देते हैं। ऐसे फ़र्ज़ कर लें ये जो हमारे जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी अगर सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो जाती है, वैसे तो अहमद अली शेख साहब जो है वो 25 सितंबर 2019 को सिंध हाई कोर्ट के जज बने थे, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते तो ये नाज़रीन जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो है जिनका नाम जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ख़त में प्रपोज़ किया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, उनके नाम पे गौर किया जाए, और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास भी फौरी तौर पर बुलाया जाना चाहिए। तो ये जो जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज नाज़रीन नहीं बनते तो ये इसी साल रवां साल जो है वो 2 अक्टूबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नाज़रीन जो तारीख़ पैदाइश है वो 3 अक्टूबर 1961 की है, और आइन के मुताबिक जो हाई कोर्ट का जज नाज़रीन उसकी मुद्दत जो मुलाजमत होती है, जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 22 साल की होती है। जैसे ही हाई कोर्ट का कोई भी जज 62 साल की एज को पहुंचता है वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वो रिटायर्ड हो जाता है। इसी तरीके से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी एज जो है वो आइन में डिटरमिन कर दी गई है 65 साल। 65 साल को सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज पहुंचेगा, टच करेगा 65 साल की एज को, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, चाहे हुकूमत उसकी एक्सटेंशन के लिए जो मर्जी करती रहे, जब तक आइनी तरमीम नहीं होगी
65 साल को पहुंचने वाला सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ऑटोमेटिकली आइन के मुताबिक रिटायर्ड हो जाएगा। तो जस्टिस अहमद अली शेख साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते तो वह रवां साल 2 अक्टूबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो वो 2 अक्टूबर 2026 को रिटायर्ड होंगे। और अगर जस्टिस अहमद अली शेख साहब सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसकी इस वक्त जो कंपोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब हैं, उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अहमद अली शेख साहब हैं, और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीर भट्टी साहब हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन है। लेकिन अगर अहमद अली शेख साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जो कंपोजिशन है नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे साथी दोस्त ये बताते हैं कि अहमद अली शेख साहब जो हैं वो चूँकि मुतासरा हैं, माजी में जितनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनातियाँ हुई हैं जो सिंध हाई कोर्ट से की गई हैं उसमें अहमद अली शेख साहब को नज़रअंदाज किया गया है। उन्हें सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। नीचे से जज साहबान को अहमद अली शेख साहब को अहमद अली शेख मोहम्मद अली मजर साहब को, जैसे मुनीब साहब को जो है, और इसके साथ साथ हसन अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। लेकिन ये जो सीनियर जज थे अहमद अली शेख साहब, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसीडर नहीं किया गया। तो हमारे साथी इस एप्रीहेंशन का, इस खदशे का इजहार करते हैं कि अगर जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ जो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी अगर समाअत होती है तो ये जो वोट है जस्टिस अहमद अली शेख साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये जस्टिस काजी फायसा के हक में जा सकता है। और इसकी वजह हमारे साथी ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फायसा का ये एक असूली स्टांस रहा है, मौक़िफ़ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, ना कि जो जूनियर जज साहबान हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो साफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि चूँकि जस्टिस अहमद अली शेख साहब को नज़रअंदाज किया गया, सीनियर जज थे, उनको छोड़ के जो है वो नीचे से जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, तो अगर अहमद अली शेख साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो इस सूरत में जो उनका वोट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अगर जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ कोई रेफरेंस शुरू होता है, उस पर समाअत का आगाज़ होता है, तो ये वोट जो है वो अहमद अली शेख साहब का कम पड़ सकता है जस्टिस काजी फायसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन इसमें हकीकत क्या है आगे चल के वो भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। दूसरा जो नाज़रीन नाम प्रपोज किया गया जस्टिस काजी फायसा साहब ने, वो पेशावर हाई कोर्ट की हालिया जो चीफ जस्टिस साहबा बनी है मुसर्रत हिलाली साहबा, और वो पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से उनका नाम जो है प्रपोज किया है जस्टिस काजी फायसा ने। और उसमें आप नाज़रीन को बता दें कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो है वो 8 अगस्त 1961 को पैदा हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन जज बनी थी 26 मार्च 2013 को। और खातून जज साहबा का यानी जैसे मुसर्रत हिलाली साहबा की और जैसे अहमद अली शेख साहब की जो तैनातियाँ थी ये साबिक चीफ जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में हुई थी जब वो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। तो जैसे मुसर्रत हिलाली साहबा अगर सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनती तो ये 7 अगस्त 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगी। लेकिन अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है तो इस सूरत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद जो हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगी तो ये 7 अगस्त 2026 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के ओहदे के ऊपर जो है वो फाइज रहेंगे। अब ये जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है अगर ये चेंज होती है, अहमद अली शेख साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, उनकी जगह पे नाज़रीन जो जज आएंगे अपना सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे वो बनेंगे इरफान सदात साहब। लेकिन इरफान सदात साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन के मेंबर नहीं बनेंगे। इसी तरीके से अगर पेशावर हाई कोर्ट से जो है मुसर्रत हिलाली साहबा की तैनाती हो जाती है तो उनकी जगह पे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस इब्राहिम खान साहब। लेकिन अब सवाल ये होगा आप नाजरीन का कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस अहमद अली शेख साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहते, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 5वां जज किस हाई कोर्ट से आएगा? तो 5वां जज नाज़रीन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा उसका ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की नाज़रीन रिक्वायरमेंट होती है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो तो चेयरमैन होता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो हैं उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल होते हैं, और उसके बाद जो बाकी के मेंबर नंबर 4 मेंबर नंबर 5 होता है, यानी 5 अरकान की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, तो बाकी के जो 2 मेंबरान होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो हमारी 5 हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो सीनियर चीफ जस्टिस होता है, सीनियर चीफ जस्टिस साहबान होते हैं वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन जाते हैं जो 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब सीनियर जो है वो जज चीफ जस्टिस हैं इस वक्त तमाम जो है वो हाई कोर्ट्स में। अगर अहमद अली शेख साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो अमीर हुसैन भट्टी साहब तो जुडिशल कमीशन के रुकन रहेंगे,
लेकिन उसके बाद जैसा कि अभी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, अभी कुछ अर्सा पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। पेशावर हाई कोर्ट के भी मुस्तरद हिलाली साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो पीछे एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। सिंध हाई कोर्ट में भी अगर अहमद अली शेख साहब सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। तो पीछे रह जाती है बलोचिस्तान हाई कोर्ट। तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफगान साहब, वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं वो भी जो सीनेटी का प्रिंसिपल है, वैसे तो दिलों के राज खुदा जानता है, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे तो उसमें जस्टिस काजी फायद साहब को कोई नुकसान नहीं, बल्कि जस्टिस काजी फायद साहब को इसलिए फ़ायदा हो सकता है कि जस्टिस काजी फायद साहब भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो ये उनको एज हासिल होगा। तो इसका कोई नुकसान, अगर ये दोनों जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो जस्टिस काजी फायद साहब को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो है वो एक दबाव सुप्रीम अपना जो जुडिशल कमीशन है उसके ऊपर आएगा कि फौरी तौर पे ये तैनातियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाएँ। क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बहरान चल रहा है, जो पंजाब और KP में इंतखाबात की बातें हो रही हैं, उसमें ये कंस्पिरेसी जो थ्योरियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ममता बंदयाल के नीचे जो है वो इंतखाबात हो जाएँ कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, और फिर उनके रहते हुए, बंदयाल साहब के रहते हुए वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएँ और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हो तो उनके दौरे हुकूमत में बंदयाल साहब के होते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनातियाँ होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है, तासुर लिया जा रहा है कि ये तैनातियाँ इसलिए इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में अपने दौर में करवाना चाहते हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो अगर ये तैनातियाँ उनके दौर में हो जाती हैं बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस होते हुए, तो जब आइंदा जस्टिस काजी फजल चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो मिनॉरिटी में होंगे और जस्टिस इजाज़ुल अहसन जो है वो अक्सरियत में होंगे। लेकिन अब ये होता क्या है इस हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो जो चीज़ें हैं, जो ख़त है काजी फैसल साहब को मैंने आपके सामने रखा, हमारे दोस्तों की अप्रीहेंशन आपके साथ हमने रखी है, लेकिन देखना ही होगा कि ये जो अप्रीहेंशन है, जो दोस्त हमारे तो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह पे, वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई ऐसा कोई ख़तरा काजी फैसल साहब के लिए नहीं है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ एक इम्प्रेशन दिए जाते हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन के जजेस की 2 तैनातियाँ सुप्रीम कोर्ट में करवा के काजी फैसल साहब को मिनॉरिटी में डाल दें और इजाज़ुल अहसन साहब को जो अक्सरियत में ले आएँ। तो इस अगर इम्प्रेशन को भी किल करना है तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि अगर इलेक्शन से पहले ये जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाता है और जज ज़बान की तैनातियाँ हो जाती हैं तो ये इम्प्रेशन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी जो हमारी खबर है, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, एक तो नाज़रीन कल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से 8 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। 3 दरखास्तें पहले आ चुकी थी, अब 3 नई दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि गुज़िश्ता हफ्ते आई थी उन्हें नंबर लगा दिए गए हैं। तो कल वो 3 दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के सामने होगी। लेकिन कल की समाअत नाज़रीन इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि पहली समाअत पर तो यकतरफा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था 2023 उसको बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, यकतरफा तौर पे ऑर्डर दिया गया था, फ्रीकैन को नोटिस कर दिया गया था। तो कल एक तो बाकायदा तौर पे इस दरखास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ होगा। अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, अटॉर्नी जनरल आज भी तैयारी करते रहे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे पेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे पेश होंगे। तो कल से इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के नए सहूलतकारों की बात है तो खान साहब के जो माजी के सहूलतकार हैं उसमें हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें जो हैं वो बाजवा साहब के नाम भी लेती रहीं, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेती रहीं, जस्टिस साकिब निसार साहब का, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का, आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लेती रहीं। तो अब आज वैसे कल इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया था कि इमरान खान साहब के जो नए सहूलतकार, पुराने सहूलतकार हैं वो तो मायूस हो गए हैं, लेकिन अब कुछ नए सहूलतकार सामने आ गए हैं। इसी किस्म का स्टेटमेंट जो है वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी दिया है कि जो मफादात हैं वो कमर जावेद बाजवा के, फैज़ हमीद के और साकिब निसार के एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन आज मरीम नवाज़ साहबा जो कि उम्रे से वापस आई हैं और यौम मज़दूर डे के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्हें खिताब किया है और जो स्पीच थी मरीम नवाज़ की उसमें उन्होंने ये बात का इंदिया दिया है कि जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। मरीम नवाज़ ने कहा कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो तो रिटायर्ड होकर घरों को जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसकी सहूलतकारी कर रही है। और मरीम नवाज़ ने ये कहा कि उस नई जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, मौजूदा जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट के नीचे करवाए जाएँ, ताकि इमरान खान को उनके दौरे हुकूमत में उनके ओहदों पर रहते हुए जो है इक़्तिदार में लाया जा सके। तो ये एक बड़ा ही सख्त किस्म का स्टेटमेंट जो है मरीम नवाज़ साहबा ने दिया है। इसी किस्म के स्टेटमेंट जो है
मियाँ जावेद लतीफ़ ने दिए, आसिफ ख्वाजा आसिफ ने दिए, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा तौर पर जो है वो इंडिकेट कर दिया है कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो उन्होंने नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नए सहूलतकार आ चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज़ का जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इसका मतलब ही है कि वो साकिब निसार को भी टारगेट कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं नाम लिए बगैर उनको भी टारगेट कर रही हैं, उनको भी इमरान खान का सहूलतकार जो है वो करार दे रही हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।